हेलो बच्चों, आज फिर से हम बेसिक मैथ्स की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको भिन्न तक पढ़ा दिया है बेसिक मैथ्स में। आज हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याएं और उन पर क्या संक्रियाएं सीखेंगे, है ना। पहले मैं आप थोड़ा दशमलव के बारे में बता दूं आपको, फिर इसके जोड़, घटाव, गुणा, भाग हम सीखेंगे। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 1/10, है ना। तो ये क्या है, आपका भिन्न रूप है ना। ये अंश और ये क्या है, हर है। अगर इसको हमें दशमलव रूप में लिखना है तो कैसे लिखोगे बेटा आप? 0.1, है ना। मतलब 1 का 10वां भाग 0.1, क्या पढ़ेंगे इसको? 0.1। अब ध्यान देना आप, फिर लिखा मैंने 2/, है ना। क्या लिख दिया मैंने आपके सामने? 2/100 लिख दिया। 2/, क्या लिख दिया? 100। अब देखिए यहाँ पर ये कौन सा भाग हो गया? अरे 2 का 100 भाग लिखना है तो फिर हम क्या लगा देंगे? पहले 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब इसके बाद कितने जीरो है? 2 जीरो है ना, तो 2 अंक होने चाहिए। तो एक तो 2 है, लेकिन एक और अंक चाहिए, तो हम कुछ नहीं तो क्या लगा सकते हैं? 0। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 0.02, ठीक है ना। अब देखिए अनेक प्रकार के हम उदाहरण ले सकते हैं इसी प्रकार। जैसे देखिए और संख्या लिखता हूँ मैंने आपके सामने एक और संख्या लिखी तीसरे नंबर की 762 लिखा मैंने, और फिर उसके बटे में क्या लिखा मैंने? 1000 लिखा। अब देखो बेटा क्या करना हमें? 1000वां हिस्सा लिखना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लगाएंगे? 0 पॉइंट। कितने अंक चाहिए हमें दशमलव के बाद? जितने जीरो है, 1 2 3, तो 1 2 3, है ना। तीनों को लिख देंगे। तो यह लिख देंगे हम 2, फिर 6 और फिर 7। अब क्या आपको ऐसा नहीं पढ़ना है इसको ऐसा नहीं पढ़ना है 0.762, ऐसा नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे? 0.762, ठीक है ना। आप ध्यान रखेंगे पढ़ने का। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे हमने लिखा 57, है ना। इसके बटे में मैंने कितने लिख दिए बेटा आपके सामने? कितने लिख दिए? 1000 लिख दिए ना आपके सामने 1000। अब क्या करोगे आप? भाई दशमलव कितने जीरो है? 100, इसका 1000वां भाग लिखना है। तो कितने शून्य हैं? 1 2 3, है ना। 3 अंक आने चाहिए। तो एक तो क्या है आपके पास? भाई 0 पॉइंट के बाद कितने अंक आने चाहिए? 3 अंक आने चाहिए ना। कितने शून्य? 1 2 3, यही है ना। अब यहाँ पर क्या है? पहले हमने लिखा 7, फिर लिखा 5, लेकिन एक और अंक नहीं है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर क्या लगा दोगे? शून्य लगा दोगे। तो इसको क्या पढ़ोगे? 0.057। तो ये भिन्न को हम दशमलव में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए कुछ दशमलव को लेते हैं, उसमें भिन्न को में बदलते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा पॉइंट, है ना, 0.4 लिखा। तो इसको भिन्न में कैसे बदलोगे आप? ध्यान देना बेटा आप आराम से। ये कौन सा भाग है? 10वां भाग है, तो बटे में क्या जाएगा? 10। वैसे भी याद नहीं रखे, आपको याद रखना है, आपको समझना है, याद तो रखना नहीं है। 0 है, 0 के बाद क्या है? पॉइंट है ना। और ये एक ही अंक है, तो इसको क्या बोलेंगे? 10वां भाग बोलेंगे। तो 4 क्या है? 10वां भाग है, तो 4 में कितने का भाग दे दिया हमने? 10 का। दूसरा एक और उदाहरण देखिए आप। मैंने लिखा 0.14। अब देखो बेटा ये 10वां भाग और ये कौन सा हो गया? 100वां भाग हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो किसी भी दशमलव के बाद अगर शून्य है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए इसको हम क्या अगर दशमलव हटा तो 14 ही पढ़ेंगे। अब ये देखिए आप 14 आ गया। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक है ना। और वैसे देखें तो हम कौन सा भाग है? ये 10वां और ये 100वां भाग। तो बटे में क्या लिख देंगे बेटा? हम 100वां लिख देंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए आप। अगर मैंने एक और लिया, यहाँ पर लिखा 0 पॉइंट, है ना, 512 लिखा मैंने। अब देखिए ये 10वां भाग, ये 100वां भाग, ये 1000वां भाग। अब कैसे लिख सकते हैं? 512 का कौन सा भाग है बेटा? ये 1000वां भाग है। अब यहाँ तक कोई समस्या तो बताइए आप। समझ में आ गया ना आपको? देखिए यहाँ एक अंक था, तो मैंने कौन सा भाग था? 10वां भाग था, तो बटे में क्या लिख दिया? 4 के बटे में 10। ये कौन सा भाग है? 10वां 100वां। तो देखिए आप 14 के बटे में क्या लिख दिया मैंने? 100। यहाँ पर क्या है? 5 1 2 3 अंक है ना। कौन सा भाग है दशमलव का? 1000वां भाग है। देखिए 1000। अगर हम वापस इनमें भाग दें तो क्या जाएगा? अब देखिए भाग देके बताता हूँ मैं आपको, है ना। इसी का देखिए आप यहाँ पर, जैसे अगर मैं 4 का भाग दूँ, कितने में दूँ? 1 0 में,
ठीक है ना, इसमें देंगे ना हम। तो पहले अंक में अगर हम भाग दें, ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अरे देंगे ना, लेते हैं तो भाग देते हैं पहले अंक में, या दोनों में देंगे आप, तो आप बोलोगे कि सर सॉरी गलत कर दिया, क्या मैंने उल्टा भाग दे दिया है ना। देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना था, 10 का भाग देना था 4 में, है ना। अब शुरू में भाग कितनी बार जाएगा, 0 बार। ध्यान रखना 0 पॉइंट लगा, पहले 0 लगा दें अपन, क्या बचा यहाँ पर 4। अब भाग देना है हमें, यहाँ कोई संख्या नहीं तो ये क्या लगाएंगे, दशमलव, ये क्या लगाएंगे 0। 10 से कितनी बार जाएगा, 10 चौके 40। इस प्रकार भी आप दशमलव का भाग बाद में सिखाएंगे आपको भी, अभी सिर्फ दशमलव के बारे में थोड़ी जानकारी आप ले लें, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।